प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रियो, आज के वचन के पाठ में हम सीखेंगे कि अतीत की असफलताओं को हमें सही करना है। वचन में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। भजन संहिता 51:17 में लिखा है। यहूदा 3 वर्ष तक प्रभु के चेलों का खजांची था, फिर भी उसने अपने स्वामी को 30 चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया। ये हमें सोचने को मजबूर कर देता है, क्या निरंतर पैसे का लेन देन करने के कारण उसे पैसों का स्वामी बनने के बजाय पैसा उसका स्वामी बन गया? ये जो कुछ भी था, यहूदा धन के लोभ में पड़ गया और प्रभु को पकड़वाने का शर्मनाक कार्य किया। मगर जब उसे पता चला कि उसने कितनी बड़ी गलती की है, वो खेदित हो गया और उसने आत्महत्या कर ली। कितनी दुख की बात है। दाऊद ने दूसरी ओर बहुत बड़ा गुनाह किया था, मगर फिर भी वो परमेश्वर के द्वारा प्रयोग किया गया था। जो दाऊद ने किया वो गंभीर था। ये मात्र एक पाप नहीं था, मगर एक व्यभिचार किया, झूठ बोला और उरिया की हत्या भी करवाई। जब उसे पता लगा कि उसने क्या किया है, उसने सच में पश्चाताप किया। वो रोया, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। पतरस का दूसरा उदाहरण अगर देखेंगे, सबसे गंभीर समय में उसने प्रभु का इनकार किया था, मगर जब उसे अपने कार्यों की गंभीरता का पता चला, वो बहुत रोया और पश्चाताप किया। इसलिए प्रभु ने उसे क्षमा किया और उसका बड़ा प्रयोग भी किया परमेश्वर ने। प्रिय मित्रों, पाप के अंधकार मार्गों से परमेश्वर के पास वापस जाने का एक मार्ग है, एक द्वार है जो खुला है और सभी जा सकते हैं। एक लेखक लिखते हैं कि ये सच्चा पश्चाताप और क्षमा का द्वार है। हम सभी के पास अतीत की असफलताएं हैं जिनसे हम दोषी महसूस करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने पाप रहित जीवन जिया हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम उन पापों और गलत कार्यों को ना दोहराएं, मगर उन्हें सुधारने और प्रायश्चित करने में प्रभु की सहायता खोजें। भजन संहिता 51:12 में लिखा है, दाऊद परमेश्वर से विनती करता है कि परमेश्वर उसे क्षमा करे और उद्धार का हर्ष फिर से उसे दे। और प्रभु ने फिर से दयावान होकर उसके पापों को क्षमा किया। संसार किसी हत्यारे या किसी व्यभिचारी को हमेशा ही एक समान देखती है, उसके प्रायश्चित करने के बाद भी, मगर प्रभु उसे एक नई दृष्टि के तौर पर देखता है। इसलिए हम आत्मदोष को स्थान ना दे, मगर परमेश्वर से उसकी क्षमा पाने के लिए उसकी दया की खोज करें। हम इस प्रकार दुआ करें, स्वर्गीय पिता, मैंने अतीत में आपके विरुद्ध पाप किए हैं। मैंने आपको धोखा दिया है, चोट पहुंचाया है और आपको बहुत खेदित किया है। मेरा पाप, मेरा नाश ना करें। मैं आपसे विनती करता हूं, प्रभु की मुझ पर दया करें, मुझे क्षमा करें। आपके लिए जो उद्धार का हर्ष मुझे फिर से वापस करें, यीशु के पवित्र नाम में, आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दे। इस वीडियो को औरों को भी शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इस वचन के द्वारा आशीष पा सकें। आप सबों को मेरा नमस्कार।